हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं क्या जानना ज़रूरी है आप सबके लिए एंड वो कौन से मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। कभी भी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, किसी भी वजह से किया है, या आपके लिए है। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। किसी भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आइए देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं। What are the messages for the collective watching this? Judgment, okay. Not so many. Thank you. The Chariot, 10 of Wands, one more. This was the Page of Swords, 3 of Wands. Bottom deck energy है the Sun energy. Okay. आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको दिख रहा है, जहाँ से आपको कुछ लेसन सीखना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ एक्सपीरियंस या नॉलेज गैदर करना है जो आप नहीं कर रहे हो। एंड इसीलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर लेसन को समझ नहीं पा रहे हो या अनदेखा कर रहे हो। देयर इज समथिंग इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। अभी फिलहाल आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ से कुछ आपको सीखना है, डेफिनेटली सीखना है। या कुछ चेंज भी हो सकता है कि आपको पता है ये चेंज होना चाहिए, आपको पता है आपको इस तरह से पेश आना चाहिए, आपको पता है आपको ये काम करना चाहिए, आपको पता है कि अगर ऐसा है, अगर बार बार कुछ हो रहा है, रिपीटेडली कुछ हो रहा है, किसी का बिहेवियर, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन बार बार घूम फिर के आ रहा है, सेम 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 पैटर्न, तो वहाँ से क्या वो सीख है, क्या वो समझ है जो आपको लेना है। बिकॉज यू आर रिपीटिंग मे बी समथिंग बार बार, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक ये चीज़, ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। एंड यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट योर टाइम। ठीक है, आपको लगता है कितना बार ही हो जाएगा, 1 बार, 10 बार, 1000 बार, हो सकता है 10,000 बार, डजेंट मैटर। सो आइदर यू लर्न, या तो आप इस लूप में फंसे रह जाओगे। सो ट्राई टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करो, एक अलग नज़रिए से उसे देखो। हर एक चीज़ को नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, पर स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं। कोई हैबिट, कोई एडिक्शन, कोई टॉक्सिसिटी, कोई टाइप ऑफ कार्मिक साइकिल, कोई टाइप ऑफ किसी और के साथ कुछ पैटर्न आप फॉलो कर पा रहे हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप अटके हो, या आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में बार बार अलाउ कर रहे हो। वॉट एवर दिस इज, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू आउट ग्रो द सिचुएशन। क्योंकि दूसरे तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, करना चाहते हो, आपका इंटेंशन है, लेकिन आप अपने आप को ऐसे जगहों में इन्वॉल्व कर रहे हो जो आपके ग्रोथ को कैंसिल कर देता है। आप कह रहे हो कि मैं बहुत आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि आप एक 25 साल के इंसान हैं, आप बहुत मैच्योर्ड है, आप अपने आप को कहते ऐसा है कि आप मैच्योर्ड है, आपने लाइफ में बहुत देखा है, सीखा है, सब कुछ है, बट आप उन लोगों के साथ मिलते जुलते हो जो
19-20 साल के हैं और आप वैसे ही हरकतें करते हो 19-20 साल वालों के साथ जो वो लोग करते हैं, आप उन लोगों के माइंडसेट को सपोर्ट करते हो, या वो लोग जो गलती करते हैं जो आपको अपनी उम्र में पता होना चाहिए पर आप उनके गलतियों को भी सपोर्ट करते हो और आप उनकी तरह हरकतें करते हो, पर आप दुनिया को बोलते हो नहीं नहीं मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो मैच्योर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। यूनिवर्स आपके उस मेच्योरिटी या उस थॉट को कैंसिल कर देंगे इंस्टेंटली, बिकॉज आपकी हरकतें आपके आपके ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर रहा है। आप वही इंसान हो जो आपकी हरकतें आपको बनाता है, आपके एक्शंस आपको बना रहा है। आप मिरर, यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर, आप जो दिखाओगे आपको वो मिलेगा। आप अगर दिखाओगे कि नहीं मैं हरकतें करूंगा 19 साल जैसा, पर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ, बहुत मेच्योर्ड, आपको 19 साल का लेबल दिया जाएगा, आपको 30 साल का लेबल कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी गला फाड़ के बोल दो, चाहे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूमो, डज नॉट मैटर। सो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? 19 साल वाले प्लीज ऑफेंड मत होना, इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप एक विजन देख रहे हो लाइफ में, स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। यू नो इंग्लिश में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको काइंड ऑफ वही कहा जा रहा है करने के लिए, ठीक है? हर चीज़ में आप पहली बार तो परफेक्शन नहीं ला सकते, हर वो मुकाम आप एक बार में दौड़ के छू नहीं सकते। आप एक मूवी बनाते हो तो भी आप हर एक सीन को 10 बार रीटेक करके बना सकते हो, लाइक दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आप लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा लाइफ परफेक्ट होगा, मेरा हर एक एक्शन परफेक्ट होगा और हर लाइक सही टाइम पे मैं हमेशा सही एक्शन ले पाऊंगा और वो एक्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, शो अप लाइक यू वांट टू बी। मतलब मान लो आप चाहते हो कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूं फॉर एग्जाम्पल, पर आप यू हैव टू एवरी डे शो अप लाइक दैट रिच पर्सन। एक अमीर पर्सन, एक रिच पर्सन किस तरह से पेश आता है, पहले वैसा करना शुरू करो लाइफ में। हो सकता है आपके पास वो पैसा नहीं है, पर आप वो एटिकेट ला सकते हो, आप वो माइंडसेट ला सकते हो, आप वो अपने डेली लाइफ के बिहेवियर में ला सकते हो चेंजेस। आप भी कुछ ऐसे हैबिट्स अपना सकते हो जो वो एक रिच पर्सन में भी करते हैं, करता है, वॉट एवर। सो दैट इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू से। आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर, ट्राई टू शो अप विद दैट डिसिप्लिन, you know. So you are being called to show up like the person you want to be. आप इस वक्त लाइफ में दुनिया को, या दुनिया को छोड़ो, यूनिवर्स को जो दिखाओगे, जो अपने एक्शंस के थ्रू दिखाओगे, ये नहीं कि मैंने कह दिया, मैंने लिख लिया कहीं पे, मैंने सोच लिया, नो, योर एक्शन शुड प्रूव इट। आप कुछ लिख रहे हो, आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, पर आपकी हरकतें कुछ और है, वो काम नहीं करेगा। सो हाउएवर यू आर शोइंग अप, यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देंगे, वही अपॉर्चुनिटीज़, वैसे लोग। यू शो अप एज अ रिच पर्सन, आपको वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको उस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको उस रिच पर्सन बना सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका माइंडसेट सही है, आपके गोल्स सही है, आपकी हरकतों में प्रॉब्लम है, हरकतें आपके वैसे ही लैक मेंटालिटी वाले हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, वट एवर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यूनिवर्स आपके बातें सुन नहीं रहे, वो आपके एक्शंस देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को पिक कर रहे हैं, एंड आपको मिरर कर रहे हैं, सिंपल। अगर ये आप समझ गए, आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा चीज़ ये है कि स्टॉप दिस चेज फॉर वैलिडेशन या वॉट एवर यू आर डूइंग। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बॉक्स में फिट आना चाहते हो, बिकॉज उस बॉक्स में 4 लोग फिट आते हैं, बट आपको ये समझना है दैट द पर्पस इज नॉट टू फिट इन अ बॉक्स। मतलब आप किसी जगह पर अपने पोटेंशियल को कम कर रहे हो, या अपने अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो,
अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि चार लोग वो नहीं करेंगे या चार लोग मेरे उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे, मतलब यू नो व्हाट दिस सीम्स लाइक, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लाइफ में। आप चाहे तो वो मान लो एग्जाम्पल, आप चाहे तो एक करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। आपका पर्पस वैसा कुछ है, आपका सोल वैसा कुछ डिज़ायर रखता है या वैसा कुछ प्लान किया है। बट आप इस 3D लाइफ में आते ही आपने चार लोगों को देखा एंड आपने कहा करोड़पति तो मैं नहीं बन सकता या मैं बनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे आसपास के जो चार लोग हैं ना, वो लोग करोड़पति नहीं है, वो लोग बस थोड़े में खुश रहते हैं, वो लोग अपने में खुश रहते हैं और मैंने कभी करोड़पति तो देखा नहीं है वैसे, तो मैं बन के क्या ही कर लूँगा, तो ठीक है मैं कम में ही खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सोचो, अब सोचो, एंड ये बस मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा रिलेटेड हो, दिस कैन बी एनीथिंग। हो सकता है आप अपने लीनिएज में, अपने फैमिली में, अपने ब्लड लाइन में सबसे वो पहले इंसान है जो कुछ कर सकते हो डिफरेंटली, वो पहला इंसान जो आप अपने पैसों पे जी सकते हो, वो पहला इंसान जो फर्स्ट टाइम आप अब्रॉड सेटल हो सकते हो, वो पहला इंसान जो फर्स्ट टाइम अपने पैसों पे अपना घर बना सकते हो, वो पहला इंसान जो फर्स्ट टाइम वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। बट देन आप ये कहते हो यूनिवर्स से कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो चार लोग करते ही नहीं है मेरे आसपास, तो मुझे इतना कुछ अच्छा कुछ क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही छोटा मोटा कुछ दे दो जो चार लोग करते हैं, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, मैं उसी बॉक्स में बैठ जाऊंगा, उसी बॉक्स में फिट हो जाऊंगा, क्योंकि चार लोग तो एक बक्से में बैठे हैं, तो मेरा जिंदगी भी बक्सा बना दो। क्या है ये? मतलब इट्स अप टू यू, ओके, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो नहीं चाहते। ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हो बक्से में रहना, इट्स अप टू यू, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू दैट डायरेक्शन कि भाई अब चाहो तो आप कर सकते हो, अब करोगे या नहीं, दैट्स यू। बिकॉज आप लिटरली ट्राई कर रहे हो टू फिट इन, यू आर ट्राइंग टू फिट इन, पर क्यों? लिसन, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। सो कोई भी ऐसा डेंजरस अगर माहौल है आपके आसपास, आपको लग रहा है कि आपके कंपनी में चार लोगों की नौकरी चली गई है, या आपके आसपास चार लोग बीमार पड़ गए हैं, या कुछ बैड न्यूज़ आपके आसपास आ रहा है, आपको डर है कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ये चीज़ मेरे घर में ना हो जाए, वॉट एवर, वो नहीं होगा क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। दैट्स समथिंग जिससे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और ये जो भी चीज़ है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, आपको दिख रहा है वो चीज़, आपको डर भी लग रहा है, आप श्योर भी नहीं हो कि कैसे हैंडल करना है अगर कल को ये आपके साथ हुआ, बट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ये आपका कुछ अच्छा कर्म हो सकता है, ये आपका ब्लेसिंग हो सकता है, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, बट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ आपको नहीं, आपके घर को या आपके करीबी लोगों को, आपके फैमिली, वैसे। हम्म।
द गुड पार्ट इज, मतलब ये इसे मैं इसे अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ मुझे नहीं पता, बट द गुड पार्ट इज और द बैड पार्ट इज, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग जो मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब या ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अगर लाइफ में, जो मैंने थोड़ा सा पहले भी पहला मैसेज जो था आपका, कि अगर आप लाइफ को जिस प्रकार से देखोगे आपको उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन दिखेगा। मतलब मान लो आप अपनी लाइफ को इस तरह देख रहे हो कि मेरे लाइफ में सच में एक अच्छा इंसान तो है, चलो एक ऐसा इंसान तो है या दो ऐसा इंसान तो है जो जेन्युइनली मेरा केयर करता है, जो जेन्युइनली मुझे प्यार करे, जो जेन्युइनली मेरा दोस्त हो या मेरे वेल विशर हो। मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो मतलब मैं बहुत लकी मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर। अगर आपका ऐसा नज़रिया है तो आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आप गौर से देखो कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास ऐसे दो लोग हैं, पर ऐसे शायद शायद चार लोग हैं, पांच लोग हैं आपकी लाइफ में। वैसे ही अगर आप ये माइंडसेट रखते हो कि मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतना अपॉर्चुनिटी है, या आज मेरे सर के ऊपर एक छत है, या मैं दो टाइम खाना खा रही हूँ, या मेरे पास जो भी पैसा है वो है, बहुत लोगों के पास नहीं है, आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ, आई वॉन्ट टू डू मोर बट मैं ग्रेटफुल हूँ। आप देखोगे कि आपके पास चार और अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास थोड़ा और पैसा आएगा, आपके पास थोड़ा और आपको अबंडेंस आएगा। पर अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे सारे दोस्त कैसे हैं, कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब जेलस है, सब ऐसे है, सब वैसे है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे लाइफ में ये कमी है, मेरे लाइफ में उस चीज़ की, आपको और चार कमियां दिखेगी, आपको और चार दुश्मन दिखेंगे, आपको और चार प्रॉब्लम्स दिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा। सो बी केयरफुल कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। आप ये रीडिंग में मेजॉरिटी जो जो मैसेज है आपका, कि आप ही अभी वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हो अपने लाइफ में, और अगर आप चेंज चाहते हो तो वो एकमात्र इंसान आप है जो चेंज ला सकता है या सकती है। आप जिस तरह हरकतें करेंगे, आप जिस तरह अपनी एनर्जी देंगे, आप जिस तरह लाइफ को देखेंगे, आपके साथ वही होगा। आपको उसी टाइप के लोग मिलेंगे, आपको उसी टाइप के सिचुएशन में आप अपने आप को पाओगे, और वही चीज़ आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होती जाएगी। यूनिवर्स आपको वैसी ही चीज़ें देंगे जैसा आप यूनिवर्स को दिखा रहे हो, बता नहीं रहे हो, दिखा रहे हो, प्रूव कर रहे हो अपने एक्शन से। सो जो लोग ये कह रहे हो कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये वो, तो एक्शन भी वैसे होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, मैं तो हर रोज लिख रही हूँ, लिखने से कुछ नहीं होगा, इफ़ यू डोंट शो अप लाइक दैट, सो ट्राई टू डू दैट। ओके, और येस यू आर प्रोटेक्टेड, सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, बट आपका नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, बट या जस्ट दैट। सो हो सके तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाना, हो सके तो थोड़ा जब भी आप प्रे कर रहे हो, थोड़ा सा आप दिल से प्रे करना आज, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल दैट थिंग्स आर वर्किंग आउट। ओके, आप जिंदा हो, आप खा पी रहे हो, आप बैठ के ये चैनल, ये वीडियो देख पा रहे हो, आप अपना काम कर पा रहे हो, बहुत लोग नहीं कर पा रहे, सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, बट देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, आई नो, क्या करें। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी जगह पर, और अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थोड़ा सा हाइप कर देना इस चैनल को अगर हो सके। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।